सनसनी मच गई जब ईंट भट्टा के लिए खुदाई की जा रही थी तो उससे 3 फीट की लक्ष्मी जी की मूर्ति बाहर निकली। फिलहाल लोग इस मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर इसकी पूजा कर रहे हैं। नवादा जिले के कोपिन गांव में चिमनी भट्टा बनाने के लिए जेसीबी की मदद से खुदाई चल रही थी। इसी दौरान मजदूरों को वहां देवी की एक प्राचीन कालीन पाषाण प्रतिमा मिली। यह मूर्ति 3 फीट ऊंची है और उस पर बारीक नक्काशी की गई है। प्रतिमा मिलने की जानकारी जैसे ही आसपास के लोगों को हुई तो उसके दर्शन के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। मट्टी लेवा रहा था मेरा खेत में डोजर में से। अच्छा। तो खोदे तो फिर उसमें आओ देखे तो उसमें देखे लगता है डोजर से फेंका तो देखे लगता है कि पत्थर है। अच्छा। तो उस तरह से देखे तो 2-3 गो लड़का हम लोग लकड़ी से उसको अथी किए तो मूर्ति है। उसके बाद इसको लाए माथा पे लगा के फिर अपना मोटर चालू किए, उसके बाद नहाए, उसके बाद पूजा किए। कितना वजन होगा तकरीबन? लगभग तो 70-80 किलो भर है। ग्रामीणों ने मूर्ति को कोपिन स्थित महादेव मंदिर में ले जाकर रखा है। प्रतिमा मिलने की जानकारी आसपास के गाँव में भी फैल गई है, जिसके बाद बुधवार की सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने के लिए कोपिन मंदिर पहुँच रहे हैं। इस संबंध में पुरातत्वविद शिव कुमार मिश्र का कहना है कि गजलक्ष्मी की मूर्ति पालकालीन है। ज्यादातर गजलक्ष्मी की मूर्तियां बैठी मुद्रा में देखने को मिलती रही है, लेकिन कोपिन में मिली गजलक्ष्मी की मूर्ति खड़ी मुद्रा में है। लोगों की ऐसी आस्था है कि समुद्र में इंद्र की संपत्ति खो गई थी और जब बाद में समुद्र मंथन का समय आया तो गजलक्ष्मी उत्पन्न हुई थी। नवादा जिला के मेस्क्योर थानांतर्गत कोपिन गांव से मिट्टी खुदाई के दौरान एक देवी की प्रतिमा मिली है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मूर्ति विशेषज्ञ डॉक्टर जलज कुमार तिवारी ने उन्हें गजलक्ष्मी के रूप में चिन्हित किया है। शास्त्रों में कहा गया है कि समुद्र मंथन के समय में गजलक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी और इंद्र भगवान की खोई हुई समृद्धि को लाने के लिए गजलक्ष्मी ने काम किया था। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब इस तरह की कोई मूर्ति नवादा से मिली हो। इसके पहले भी कई प्राचीन कालीन मूर्तियां यहां खुदाई में मिल चुकी है। जरूरत इस बात की है कि खुदाई में मिले इन मूर्तियों पर रिसर्च किया जाना चाहिए। नवादा से अशोक प्रियदर्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।